हेलो गाइस, आज हम एक ऐसे खतरनाक शेयर के बारे में बात करेंगे जो 3 सेक्टर्स में काम करता है और इसने 5 साल में 2188% की ग्रोथ दी है। तो पहले हम 3 सेक्टर्स का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम स्टॉक के फंडामेंटल्स और उसकी रेवेन्यू पे आएंगे। तो पहले है इसका रेलवे सेक्टर। रेलवे सेक्टर में इसने क्या क्या करा हम वो डिस्कस करेंगे हर सेक्टर के वाइज। तो रेलवे सेक्टर, रीडेवलपमेंट ऑफ मोर देन 550 स्टेशंस, न्यू वंदे भारत ट्रेन इन्होंने करी है। फॉर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स फॉर विच अंडरपास ब्रिजेज एंड ओवरपास ब्रिजेज वर अनाउंस्ड, केपेक्स इसका 21,500 CR का था। और मल्टी ट्रैकिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स करा है इन्होंने। अब सेमीकंडक्टर सेक्टर जो काफ़ी बड़ा सेक्टर है, उसमें अप्रूवल ऑफ 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स फॉर विच 1.26 ट्रिलियन केपेक्स थ्रू द गवर्नमेंट। तो ये 3 अभी सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगाने वाले हैं। India's current semiconductor market is 34.3 billion and near 2032 this will cross more than $100 billion। मतलब कम से कम 3 गुना मार्केट कैप जो होगा सेमीकंडक्टर मार्केट का, वो 3 गुना बढ़ जाएगा सिर्फ 8-9 सालों में। इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग विद 20.1% CAGR। मतलब ये पर एवरी ईयर ये इंडस्ट्री 20% से बढ़ती जा रही है। ये हमारा डिस्कस हो गया। अब हम एनर्जी सेक्टर में क्या क्या है हम वो डिस्कस करते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू अचीव जीरो नेट कार्बन एमिशंस टिल 2047 विच विल बूस्ट द एनर्जी सेक्टर। अब देखिए, ऑफ कोर्स अगर कोई गवर्नमेंट अगर एनर्जी सेक्टर में अगर कोई भी प्रोजेक्ट डालेगी तो उससे एनर्जी सेक्टर तो बूस्ट होगा ही। और इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इज़ 177 गीगावाट्स एंड इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स दिस विल रीच 512 गीगावाट्स। मतलब जो अभी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है वो 177 गीगावाट्स है और आने वाले कुछ ही सालों में 512 गीगावाट्स पहुंच जाएगी। हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि ये कंपनी क्या क्या करती है, किन सेक्टर्स में काम करती है। अब हम उस पर चलते हैं कि इन्होंने कितना इनका प्रॉफिट और कितना रेवेन्यू है और उनके फंडामेंटल्स क्या हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। अब हम इसके प्रॉफिट लॉस फंडामेंटल्स और प्रोज एंड कॉन्स कवर करेंगे। पहले फंडामेंटल्स ऑफ कोर्स। तो अब एक सेकंड इसको एडजस्ट कर देते हैं इधर। आप देखेंगे मार्केट कैप इसका भी अच्छा खासा है, काफ़ी ठीक है। पी थोड़ा हाई है इस पे। ROE इनका बहुत अच्छा है। जो मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था जिसका ROE 10% से ऊपर होता है वो स्टॉक अच्छा होता है, और इसका ROE 35.6 है, तो ये तो काफ़ी अच्छा है। करंट प्राइस अभी 689 है, ये इधर भी लिखा है। हाई लो मतलब क्या, ये मैक्सिमम किस प्राइस पर पहुंचा है, तो ये अभी 700 के प्राइस पे मैक्स पहुंचा है, तो अभी ये रीच करने वाला है 689 पे। ऑलमोस्ट 12 रुपीज़ का 11 रुपीज़ का फ़र्क है, तो रीच तो करने ही वाला है। डिविडेंड थोड़ा इनका कम है बट इनकी फेस वैल्यू तो ऐसी ही है, अब छोड़ दीजिए इसे। बाकी इनका ROC और ROE मुझे काफ़ी पसंद आया पर्सनली। नेक्स्ट हम इस पे बढ़ते हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स क्या होता है? प्रो मतलब क्या इसके फ़ायदे हैं, और कॉन्स मतलब क्या इसके नेगेटिव या डाउन साइड है। कंपनी इज़ डेट फ्री। इनका भी डेट आई बिलीव 16.9 CR का है, तो ये तो काफ़ी अच्छा है। 16.9 CR का है, तो ये तो अच्छी चीज़ है इनकी। इसके ऊपर कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 34% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले से। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE जो मैंने अभी आपको पहले बोला। रिकॉर्ड ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर्स का ROE इनका 58.4% है। इनके ये चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। कौन मतलब क्या डाउन साइड है? स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 34.9 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। ये भी एक इसका वैसे आप कह सकते हो अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लोग इसको विलिंग टू बाय हैं, बट इसका ये मतलब है कि आपको ये थोड़ा मुश्किल से मिल जाएगा शेयर। इसका कहने अगर आपने बाय ऑर्डर पे लगाया तो आपको थोड़ी देर लगेगी मिलने में। कहने का ये मतलब थोड़ी देर मतलब थोड़े टाइम लग सकता है आपको मिलने में, क्योंकि ये काफ़ी लोगों ने पहले से बुक करा हुआ है। अर्निंग्स इंक्लूड एन अनदर इनकम ऑफ 684 CR। ये इनका थोड़ा डाउन साइड है कि मतलब जो भी इनकी अर्निंग्स है उसमें 684 CR इनका नहीं है, मतलब इनका ही है बट वो इनकी कंपनी की अर्निंग्स नहीं है। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सीधा। हम अब देखो सेल्स तो इनकी देखो इधर मार्च 2013 में 12,900 करोड़ है। आज की डेट में मार्च 2024 में थोड़ी कम है, क्योंकि बीच में इन्होंने थोड़ा बर्न करा है, इसके बाद इनका थोड़ा डाउन हुआ है। बट अगर आप यहाँ से देखोगे कोविड के टाइम से तो इनकी बढ़ी रही है। आप देखो 5,000 करोड़ से 8,000, इधर 2,000 भी हुई थी, फिर इसके ऊपर बढ़ के ये
6973 CR से आके अभी 8046 है। अभी ये रिकवर भी कर रहा है काफ़ी अच्छा शेयर। अभी आप देखेंगे तो ठीक प्राइस है इसका, मतलब ठीक इसकी सेल्स है, एक्सपेंसेस आप छोड़िए। जिसका मैंने कहा था OPM, जिसका 5% से ज़्यादा होता है वो शेयर अच्छा होता है। 3% तो इसका पहले ही था, आज के डेट में 14% है। मतलब ये बहुत अच्छा सिंबल है कि आपको इसको लेना चाहिए, क्योंकि इसका 14% बहुत ही अच्छा होता है OPM। अदर इनकम आप देखेंगे, जैसे कॉन्स में लिखा था 684 CR है, जो थोड़ा कंसर्निंग है, पता नहीं क्यों है ये चीज़। ये आप छोड़िए। इसके आगे इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो बिफोर टैक्स तो इनका प्रॉफिट 1715 करोड़ है, इनका टैक्स 17% कट के 1428 CR बनता है, जो कि अभी अच्छा है। आप देखेंगे तो ये लॉस मेकिंग था, तो अब ये 4 साल में इसने अगर अपने लॉस से प्रॉफिट कर लिया तो काफ़ी सही है। अगर आप देखेंगे इधर 963 था, तो एक साल में कम से कम ऑलमोस्ट इनका डबल प्रॉफिट हो गया। ये तो इनकी अच्छी चीज़ है। डिविडेंड आप देखेंगे 0.000% था, ज़ीरो, मतलब बेसिकली ये कहने का मतलब है डिविडेंड इनका होता ही नहीं था। पहले इनका 24% डिविडेंड था, जो इन्होंने काट के 14% कर दिया, जो ये ठीक है, अच्छा है मेरे हिसाब से। आप ये शेयर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीद सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत प्रॉफिटेबल शेयर रहेगा आपको। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। ऐसे मोर ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बारे में आपको मैं डेली बताता हूँ। थैंक यू।